नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कई नगर पालिकाओं का गठन कर ग्राम पंचायतों को फिर चुनाव कराने के मामले में राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने नई नगर पालिका बनाने से प्रस्तावित करौली, बारां व कोटा जिले की 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है। इस मामले में राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने 5 प्रभावित ग्राम पंचायतों की याचिकाओं पर यह आदेश दिए हैं। निरीक्षण में कमियां नहीं निकालने की एवज में 11,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए सहायक विकास अधिकारी एडीओ मुकेश कांकाणी के घर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार शाम तलाशी ली। तलाशी में कांकाणी के मकान में बड़ी संख्या में भूखंडों के दस्तावेज व बैंक पासबुक मिली, जिनकी एसीबी गुरुवार को पड़ताल करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर चौकी सतनाम सिंह ने बताया कि ट्रैप कार्रवाई के बाद पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह के नेतृत्व में दूसरी टीम एडीओ मुकेश कांकाणी के रामगंज न्यू गणेश नगर स्थित मकान की तलाशी लेने पहुंची। तलाशी में बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज मिले। प्रारंभिक पड़ताल में अजमेर शहर में करीब 5-6 भूखंड होना पता चला। इसके अलावा बैंक पासबुक, एफडीआर व एलआईसी के दस्तावेज है। राजस्थान में संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, जिससे प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद न्यूनतम 1 वर्ष व अधिकतम 4 वर्ष तक सेवा देने का प्रावधान है। उसके बाद शिक्षकों को अपनी इच्छित स्थान पर पदस्थापन का विकल्प मिलता है। इस बार भी मार्च में साक्षात्कार तो हो चुका है, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। खींवसर से आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल का कहना है कि तीसरा मोर्चा जनता के लिए ही बना है। जनता साथ देगी तो तीसरा मोर्चा जरूर कामयाब होगा। यह बात उन्होंने डिजिटल बाल मेले में बच्चों से गूगल मीट पर संवाद के दौरान कही। राजनीति में थर्ड फ्रंट के बारे में बच्चों ने न सिर्फ संवाद में राजनीति के इस पहलू पर जानकारी दी, बल्कि इसकी कामयाबी पर भी बात की। इस दौरान बीकानेर के अनादि ने पूछा कि क्या राजस्थान में भी थर्ड फ्रंट का क्या भविष्य है। जवाब में विधायक ने बच्चों को बताया कि उनकी पार्टी या पार्टी का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं है। उनका मकसद जनता की परेशानियां दूर करना है। राजस्थान को पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर राजस्थान में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिलिंग का गठन करेंगे। काउंसिल में सरकार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। यह आगंतुकों और पर्यटकों के सामने राजस्थान को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करेगा। इसके माध्यम से पर्यटन व्यापार से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को सरकार या अन्य एजेंसियों में उपयुक्त अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा और ऐसी शिकायतों का निवारण करने में मदद मिल सकेगी। पूरे देश भर में सावन महीने को लेकर भगवान शिव की धूम मची हुई है। मंदिर से लेकर घर घर में लोग भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे हैं। मगर बीकानेर में एक जगह ऐसी है जहां पवित्र स्थान नदियों, तालाबों से मिट्टी लाकर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। बाद में इन शिवलिंगों को विधिवत पूजा अर्चना कर उस शिवलिंग को नदी व तालाबों में प्रवाहित करेंगे, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर चौकी ने बुधवार दोपहर जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी मुकेश कांकाणी को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने टोटगढ़ ग्राम पंचायत के निरीक्षण में खामियां नहीं निकालने की एवज में महिला सरपंच के पुत्र से 16,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने 5,000 रुपए सत्यापन की कार्रवाई में ले लिए। बुधवार को शेष रकम लेते एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने रिश्वत की रकम पुरुष शौचालय में लगी स्टोन लैब टांड पर फेंक दी। एसीबी ने उसकी निशानदेही पर रिश्वत की राशि बरामद की। उदयपुर जिले में कोरोना के कप्पा वेरिएंट की विदाई होने लगी है, तो अब यहां डेल्टा वेरिएंट राज करने लगा है। आईजीआईबी लैब नई दिल्ली भेजे जाने वाले नमूनों में से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें यह बात सामने आ रही है। आरएनटी की माइक्रोबायोलॉजी लैब से प्रतिदिन एक रैंडम नमूना छांटकर आईजीआईबी लैब भेजा जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने बाड़मेर के धोरी मन्ना पंचायत समिति के सहायक अभियंता सोहनलाल सुथार को सरकारी आवास में ही 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
एईएन ने निजी फर्म की ओर से जमा अमानत राशि देने की एवज में 5 लाख रिश्वत ली थी। आरोपी पूर्व में योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का भुगतान करवाने के बदले 16 लाख रुपए रिश्वत ले चुका है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38,525 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,97,330 हो गई है। इसमें बीते एक दिन में 3,987 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 45 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 15 करोड़ 38 लाख खुराक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को मिली है। मंत्रालय ने आज शाम 7 बजे तक आए अंतरिम आंकड़ों के हवाले से बताया कि बुधवार को करीब 40 लाख खुराक दी गई। राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी तथा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत की है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए केवीआईसी ने इस परियोजना के तहत मंगलवार को बीएसएफ के सहयोग से जैसलमेर के तनोट गांव में बांस के 1000 पौधे लगाए। इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बीएसएफ के विशेष महानिदेशक पश्चिमी कमान सुरेंद्र पवार की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्य किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।